गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। राय हर नारायण साहिब का भाषण। श्री हजूर महाराज जी साहेब और साध संगत जी, सबसे पहले मैं संगत से माफ़ी मांगता हूँ कि कल शाम आपको ये सूचना दी गई थी कि हजूर परम पिता महाराज जी कल सुबह 1 अक्टूबर को 7 बजे नींव का पत्थर रखेंगे और मासिक सत्संग डेरे में आज किया जाएगा। बाद में विचार करने पर ये उचित प्रतीत हुआ कि 2 जगह शमियाने लगाने और फर्श बिछाने के बजाय एक ही स्थान पर दोनों का प्रबंध किया जाए। ये आम रिवाज है कि जिस स्थान पर ऐसे शुभ व पवित्र कार्य संपन्न हो वहाँ प्रसाद बांटा जाएगा। इसलिए प्रबंधकों ने संगत को मुंह मीठा कराए बिना विदा करना ठीक ना समझा। इसके अतिरिक्त ये बात भी थी कि जिस स्थान पर हजूर जी का तख्त लगाया गया है, ये वही स्थान है जहाँ सत्संग घर के निर्माण के बाद हजूर जी का तख्त हमेशा रखा जाएगा। इन सब बातों का विचार करते हुए रात को 1:30 बजे हजूर जी ने स्थान का निरीक्षण करके और संगत पर विशेष दया करके प्रबंधकों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया। जैसा कि आपको कल बताया गया था, बाबा जैमल सिंह जी महाराज सन 1899 में सैनिक सेवा से रिटायर हुए और उसके बाद बड़ाइच व वलसराय गांवों के बीच इस स्थान पर अभ्यास करते रहे। आपका 1 सप्ताह के लिए ब्यास स्टेशन से रोटी लाकर पेड़ से लटका देते और जब भूख लगती तो उसमें से कुछ टुकड़े तोड़कर नदी के जल में भिगोकर खा लिया करते थे। सन 1891 में बाबा जी महाराज जी ने इस डेरे की बुनियाद रखी। उस समय इस जगह पर केवल एक कच्ची कोठरी मौजूद थी। बाबा जी महाराज 1894 में कोहमरी तशरीफ़ ले गए और वहाँ हजूर सावन सिंह जी महाराज जी को नामदान बख्शा। हजूर सावन सिंह जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज जी के जीवन काल में एक छोटा सत्संग घर, एक बड़ा सत्संग घर, स्वामी सागर नामक एक कुआं और सत्संगियों के लिए एक पक्की बैरक का निर्माण करवाया। बाबा जी महाराज हजूर महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त करके 1903 में ज्योति ज्योत समा गए। अब आप देखते हैं कि डेरे में सैकड़ों मकान लाखों रुपए की लागत से बन चुके हैं। सत्संग का संदेश देश के विभिन्न भागों में और खासकर पंजाब के कोने कोने में पहुंच चुका है। जो उन्नति डेरे ने हजूर महाराज जी के समय में की है, इसका इतिहास लिखने के लिए एक बहुत बड़े ग्रंथ की ज़रूरत होगी। हजूर महाराज जी 60,000 व्यक्तियों को नामदान बख्श चुके हैं। हजूर जी ने होशियारपुर जिले में 1 महीने के दौरे में लगभग 5,000 जीवों को काल के पंजे से छुड़ाकर दयाल देश का भागी बनाया है। हजूर महाराज जी के परम पावन स्वरूप का जिसने एक बार दर्शन कर लिया वह पार हो गया। जिन व्यक्तियों को हजूर जी का अंतर में परिचय प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि हजूर कितने खंडों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। गुरु को समझना कोई आसान काम नहीं। केवल वही व्यक्ति गुरु को समझ सकता है जिसे गुरु वह दात बख्शे। सुजाखे को अंधा कभी नहीं पकड़ सकता जब तक कि सुजाखा अंधे को खुद अपना हाथ ना पकड़वाए। हम लोग अंधे हैं, गुरु सुजाखा है, वह अंतर में देखता है। हम लोग मन के विकारों में बरतते हैं और मन के कहे सब काम करते हैं। यही वजह है कि हमें पूरा विश्वास नहीं आता। मुबारक हैं आप जिन्हें पूरे गुरु के दर्शन प्राप्त हो गए। मुबारक है ये युग जबकि खुद सतपुरुष देह धार कर आपको दर्शन दे रहा है। जिन्होंने इस समय परम पिता हजूर महाराज जी जो सतलोक और
अनामी देश के मालिक हैं। उनकी शिक्षा को मानकर उसके अनुसार आचरण किया। वे 84 के चक्कर से निकलकर सचखंड के अधिकारी हो गए। हजूर जी के गुणों के एक अंश का वर्णन करना भी मानो सागर को गागर में बंद करना है। आपको मालूम है कि पहले 2 भंडारे हुआ करते थे, एक गर्मियों में और एक सर्दियों में, जिसमें 7-8 हजार व्यक्ति उपस्थित हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर प्रबंध में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनका ख्याल रखते हुए भंडारों के स्थान पर मासिक सत्संग का प्रबंध किया गया, जो अंग्रेजी महीने के आखिरी इतवार को होता है। अब हर मासिक सत्संग भंडारे जैसा ही हो गया है। सब सत्संगियों को गुरु के लंगर से खाना मिलता है, जिसके लिए उनसे कुछ नहीं लिया जाता। जो सत्संगी अपनी इच्छा से सेवा में दे जाता है, वही महीने भर खर्च किया जाता है। उस रुपये से ना हजूर जी को कोई वास्ता है और ना किसी और को। खर्च में ना तो कभी कमी पड़ी, ना ही इतना इकट्ठा हुआ कि किसी और काम में लगाए जाने की बात सोची जाए। जैसा कि कबीर साहब फरमाते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। डेरे में बाघ और मवेशियों की देखभाल करने वाले कुछ लोगों को छोड़कर कोई वेतन पाने वाला नहीं है। डेरे में करीब 70 या 80 साधु रहते हैं, जो सेवा की भावना से प्रेरित होकर डेरे में सेवा करते हैं और बाकी समय भजन व अभ्यास में बिताते हैं। अभी जो सत्संग घर डेरे में है, वे बहुत समय से सत्संग के लिए छोटे साबित हो चुके हैं। काफ़ी अरसे से सत्संग शमियानों के नीचे किया जा रहा है, परंतु एक सबसे बड़ी कठिनाई जो अब महसूस होने लगी थी, वह ये थी कि संगत को बैठने और सोने के लिए स्थान काफ़ी न था। इसलिए हजूर महाराज जी ने जो नेकी, दया और पवित्रता की सजीव सूरत हैं, दया फरमाकर ये तीसरा सत्संग घर बनवाने का निर्णय किया। इसका खर्च लगभग 1,50,000 रुपया होगा। ये 100 बाय 140 फीट लंबा चौड़ा होगा और इसकी आकृति अंग्रेजी में टी के समान होगी। इसका लकड़ी का बना एक नमूना बाबू गज्जा सिंह साहब इंजीनियर इंचार्ज ने अपने मकान के दरवाजे पर रखा हुआ है। ये भवन पंजाब की दर्शनीय इमारतों में से एक होगा। आप इसके उद्घाटन के अवसर पर भी ऐसे ही उपस्थित होंगे जैसे कि आज नींव रखने के समय आए हैं। सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र बाबू गज्जा सिंह साहब हैं। वह मिलिट्री वर्क्स में एसडीओ हैं। आप अभी छुट्टी पर आए हुए हैं और शीघ्र ही सेवानिवृत्त होकर आने वाले हैं। आप ब्रह्मचारी हैं। आपने शादी नहीं की और सारी उम्र भजन सिमरन में बिताई है। अब आप डेरे में रहकर इस नए सत्संग भवन को बनवा रहे हैं। धन्यवाद के दूसरे अधिकारी हैं राय बहादुर नारायण सिंह जी। आप उनकी उम्र को देखें, सेहत को देखें, परंतु उससे उनके सद्गुरु प्रेम का अनुमान नहीं लग सकता। आप भी प्रेम की सूरत हैं और इस काम के लिए डेरे में ठहरे हुए हैं। हालांकि उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती, लेकिन प्रेम के वश होकर हिम्मत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी हस्तियों को देखकर विश्वास होता है कि इमारत जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं उन प्रेमी सत्संगियों के अलग अलग नाम नहीं ले सकता जो मिस्त्री, क्लर्क, ओवरसियर आदि के रूप में इस कार्य में मदद दे रहे हैं और जिन्होंने अपने हाथों से सेवा करके लाभ उठाया है। मैं सामूहिक रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त करीब 160 सत्संगी 15 दिन से कार्य कर रहे हैं। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे कहा गया है कि बहुत संक्षेप में कहूँ, इसलिए
अब मैं दीनता व आदरपूर्वक हजूर महाराज परमपिता की सेवा में प्रार्थना करता हूँ कि हजूर जी अपने पवित्र हाथों से इस रस्म को अदा फरमाएं। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000।